आज के शहीद सम्मान यात्रा हम लोग आज ही डुअर्स बीते दिन ही हम डुअर्स प्रवेश किए हैं और ये पश्चिम बंगाल नॉर्थ बंगाल के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कल, क्योंकि इससे पहले कभी भी केंद्र सरकार में अभी तक मंत्री नहीं हुए थे और पहली बार हुआ है। और ये तो गर्व की बात है, यहाँ का जनता ने आशीर्वाद दिया 2019 में। आज उस आशीर्वाद लेके आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आशीर्वाद दिए हैं, काम करने के लिए दायित्व दिया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में दायित्व दिया है काम करने के लिए और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ का जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत सारा विशेषकर हम जनता के लिए चुने गए हैं और जनता के लिए काम करने के लिए हमें दायित्व दिया है। आने वाला दिन केंद्र से बहुत सारा स्कीम योजना सब बनाई गई है, उस योजना तो घर घर तक पहुंचाने हमारा दायित्व है। और विशेषकर और आज जो दायित्व दिया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, तो इस क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है, फारसी है, जैन, और हम बहुत सारा योजना बनी है, लेकिन ये योजना माइनॉरिटी के ना यहाँ पर अभी तक किसी को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। और आने वाला दिन मैं हर गांव तक, गली गली तक, हर परिवार में इस योजना को हमारे भारत सरकार ने 2014 के बाद जो योजना सब बनाई है, अभी तक हमारा पश्चिम बंगाल में ये योजना घर घर तक नहीं पहुंची है। और हम यही उद्देश्य से हम हमारा कार्यकर्ता को लेके निकले हैं और 2019 में भी हमें आशीर्वाद दिया है और 2021 में भी यहाँ का जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और अवश्य हम जो दायित्व हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है वो दायित्व का हमें भली भांति ये योजना को हम घर घर तक पहुँचाने ही मेरा ये मकसद है। इसीलिए आज बहुत खुशी का दिन है, पहली बार हमारा नॉर्थ बंगाल से एक मंत्री केंद्रीय मंत्री बन के आया है। और ये तो गर्व की बात है, यहाँ का जनता जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से कार्यकर्ता तन मन धन लगा के और इतना संतरास के आज का दिन में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, अच्छा बात है जीता है, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता के लिए आप काम कीजिए ना। आज इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, पश्चिम बंगाल 4 मंत्री केंद्र सरकार से पहली बार हुआ है। आज वर्तमान सरकार, आज राजवंशी का नॉर्थ बंगाल में राजवंशी का कोई एमपी आज मंत्री बनता है, आदिवासी समाज से कोई मंत्री बनता है, यहाँ सरकार विरोध करती है, उनके पुलिस प्रशासन से लगा के जो स्वागत करना चाहता है हमारा यहाँ का जनता, उसको रास्ता घाट में रोक के रख दिया। बीते दिन भी हर रास्ता में पुलिस, आज़ाद आदमी है, हम लोग है, आज़ादी के साथ किसी को मान सम्मान करना चाहता है यहाँ का जनता। पहली बार केंद्र सरकार ने आशीर्वाद दिया है जनता का सेवा करने के लिए, इसमें राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन हमें हर जगह रोक रही है। कल हमारे इस क्षेत्र से गए हुए हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो अलीपुर से हो बोलिए, चाहे कुछ बिहार से हो बोलिए, चाहे तूफानगंज है, कोई भी बागडोगरा में स्वागत करने के लिए जाने नहीं दिया। हर रास्ता में पुलिस बैरिकेड करके रोक दिया। ये कहाँ का नीति है? क्यों डर रही है दीदी, क्यों डर रही है? अरे ये उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, चले ना, केंद्र और राज्य सरकार मिल के देश का जनता को उन्नति करे, पश्चिम बंगाल का जनता का उन्नति करे। अब केंद्र सरकार का योजना सब अब इम्प्लीमेंट नहीं करने देते हैं। इतना बड़ा योजना बनी है आम जनता के लिए, उस योजना को आप, बहुत सारा योजना इससे पहले भी, इलेक्शन का पहले जय जोहार स्कीम, केवल फॉर्म फिलअप कराया, स्वास्थ्य साथी फॉर्म फिलअप, कितना हजारों लाखों लोग मिला कितना लोगों को।
झूठा आश्वासन। अब भी, अब जब आज कोविड आप बोल रहे हैं ठीक है, अब नहीं अभी प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, नहीं अभी कोविड के कारण ठीक है। आप जो हजारों लोगों को अब अभी क्या स्कीम बने लक्ष्मी भंडार, अब इतना लाइन लगा के क्या कर रहे हैं आप बोलते हैं आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस समय तो किसी का पास मास्क नहीं है, आप लाइन में लाइन लगाए हुए। क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है आप लोग? सरकार क्या करने चाहती है? क्यों आज 2 तारीख का बाद जब जीत हासिल हुआ, उसके बाद आपने सरकार संभाला, आप संभालने के बाद में जनता का सेवा का भावना में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह मार पीट कर दंगा फसाद मर्डर रेप, इस तरह से जनता का उन्नति नहीं है। आप अगर जनता ने आपको ठीक नॉर्थ बंगाल के जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन साउथ बंगाल का तो दिया। आपको तो काम करना चाहिए था। आप अगर काम करता है तो जरूर यहाँ का जनता आपको वोट देता। आपने काम नहीं किया हमारे, आप केवल लड़ाई में ध्यान दे रहे हैं, मार दार दंगा फसाद, और उन्नति की ओर कहाँ बढ़ रहे हैं आप? डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। हम कौन देश में हैं? आज़ादी का हम ना डेपुटेशन दे सकते हैं, ना 100 दिन का काम हमें मिल रहा है। अब बीजेपी कर रहा है 100 दिन का काम नहीं मिलेगा, बीजेपी कर रहा है तो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। कहाँ? प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा कि टीएमसी करने वाला को आप प्रधानमंत्री आवास मत दीजिए, आयुष्मान भारत मत दीजिए। प्रधानमंत्री तो हर एक देश का हर एक नागरिक के लिए काम करना चाह रहा है, योजना भी बनाई है। ये योजना को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए आज आए हैं। यहाँ का कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बापीदा, हमारा एमएलए एमपी, हम लोग जिस तरह से हम लोग जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया उस हिसाब से हम लोग, मनोज भाई है ना, हमारा शुक्र अदा है। भूतपूर्व हमारा नगरकटा का एमएलए सब, आने वाला दिन हम जनता के पास आशीर्वाद दिया है, जनता का पास इसी तरह हम लोग। आप डरा धमका के मार पीट करके मर्डर करके आप राजनीतिक नहीं कर सकता। ज़्यादा दिन ये नहीं चलने वाला है।